मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग दुआ करें और बाइबल अध्ययन की ओर जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। खुदावंद, आपने जो ये दिन, ये अवसर हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। न जाने कितने लोग आज के दिन को नहीं देखने पाए होंगे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन सच में आप महान दयालु परमेश्वर यहोवा हैं कि आप हमें हर घड़ी हर समय प्रभु यीशु मसीह संभाल के रखते हैं और अपनी छत्र छाया में, अपनी दया में बना के रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खासतौर से प्रार्थना करते हैं इस बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु। जब हम बाइबल वचन पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावंद, पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को और अपने हमारे दिल दिमाग को खोलें, ताकि पिता परमेश्वर जिस तरह से जो बातें आप हमसे कहना चाहते हैं, जो आप हमसे प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप करना चाहते हैं प्रभु, हम उसे समझें और जानें प्रभु। और खुदावंद यीशु मसीह, खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे मित्रगण हैं प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो में पिता परमेश्वर खुदा जो देख रहे हैं, उन्हें भी अपने बुद्धि समझ से भरें प्रभु यीशु मसीह, ताकि वे भी आपकी बातों को समझें और जानें और सीखें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। इस दुआ को, इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और इस दुआ को मांगते हैं आपके सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं शुरुआत करूंगा नए नियम से, जिसमें कि आपको मालूम चलेगा कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और कितनी पीढ़ियों के बाद हुआ। सो आइए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरीस व जोरा उत्पन्न हुए। फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ। अमीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ। नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आशा उत्पन्न हुआ और आशा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ। यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ। योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। हिजकिय्याह से मनश्शेह उत्पन्न हुआ। मनश्शेह से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योसिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योसिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अबीहुद उत्पन्न हुआ। अबीहुद से इल्याकिम उत्पन्न हुआ और इल्याकिम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से शदोक उत्पन्न हुआ। शदोक से अखीम उत्पन्न और अखीम से इलीहुद उत्पन्न हुआ। इलीहुद से इलियाजार उत्पन्न हुआ। इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है उसके पहले जितनी भी पीढ़ियां थी वो 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी
यीशु के साथ हो गई तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि यीशु मसीह बहुत ही पवित्रताई के साथ इस दुनिया में आए और मरियम के ज़रिए आए और हमारे और आपके लिए आए। सो ये बहुत अनुग्रह और बहुत ही परमेश्वर की दया और प्रेम का प्रतीक है कि कैसे यीशु मसीह दुनिया में आए। सो इस बात का मैं दिल से धन्यवाद दूंगा खुदा का, उस परमेश्वर का, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे उद्धार के लिए, और जिससे कि हम अपने पापों की क्षमा पा सकें, और उसने अपने प्रिय बच्चे को हमारे लिए दिया। आगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सो इसके बारे में और जानेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और सुना। सो मैं समाप्त करने से पहले फिर से दुआ करना चाहूँगा और प्रभु के सामने सारी बातें फिर से एक बार रखना चाहूँगा। सो आइए हम लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए, जो आपने इतना सुंदर सा वचन दिया और हम जानने पाए कि यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आप आए और कैसे प्रभु यीशु मसीह आपसे पहले 14 पीढ़ियाँ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आई, और खुदा मसीह कैसे पिता परमेश्वर आप किस जरिए से इस दुनिया में आए, पिता परमेश्वर कितनी पवित्रताई के साथ आए, इस बात को हम जानने पाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे निवेदन करते हैं बुद्धि की, खुदावंद मसीह कि हमें अपनी बुद्धि से भरें, समझ से भरें, और खुदावंद मसीह खास तौर से जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उन्हें भी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरें प्रभु यीशु मसीह, ताकि खुदा मसीह वो हर एक बात को, हर एक शब्द को समझें और जाने पिता परमेश्वर आपके वचनों को। पिता परमेश्वर खुदावंद मसीह हर एक बात को आपके हाथों में देते हुए, आगे के हर एक वचन को भी आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह, और ये जो खुदावंद मसीह जो चेन शुरू किया है पिता परमेश्वर, मैंने प्रभु यीशु मसीह और भी भाई और भी बहन इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करने पाए, मदद करें, सहायता करें खुदावंद मसीह। खुदावंद मसीह किसी न किसी ज़रिए से पिता परमेश्वर वो अपनी ज़िंदगी में तेरे वचनों को बनाए रखें, उनकी ज़िंदगी में एक बहाना दे प्रभु यीशु मसीह, एक ज़रिया दे पिता परमेश्वर, ताकि वे आपके साथ जुड़े रहने पाएँ प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस दुआ को सुनने के लिए, इस प्रार्थना को सुनने के लिए। आपके सामर्थी और मदद के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, सब पूरा यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं। नेम ऑफ जीसस, आमीन। सो अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे कि और भी हमारे भाई लोग, मित्र लोग और हमारी बहन लोग इस वीडियो को देखें, वचन में सहभागी हों और एक साथ मनन करें। सो आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।